हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज रमामृतम के चौथे दिन। तो हमने अभी तक पढ़ा है भगवान रामचंद्र जी के लीलाओं में अनेक गुणों को देखा है, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा कि राम चाहिए तो आराम को त्यागना पड़ेगा, और आराम चाहिए तो फिर राम नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो आराम क्या है? असावधानी या लापरवाही भक्ति के कार्यों में हम बरतते हैं तो भगवान से हम दूर हो जाते हैं, भगवान चले जाते हैं, है ना। तो हमारे जीवन में हर समय परीक्षा की चलते रहता है कि हम आराम को चुन रहे हैं या तपस्या को चुन रहे हैं, है ना। और अगर हम सावधान रहते हैं तो हम भगवान को कभी नहीं खोते, सावधान रहते हैं तो, है ना। और क्योंकि भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, भगवान हमारे रिजल्ट को नहीं देखते, है ना। वो क्या देखते हैं? भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। तो हम अगर प्रयास करते हैं तो भगवान कभी हमको नहीं छोड़ेंगे। ओके, अगर हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो भगवान को लगता है, शायद लगता है मैं इसको दुखी करते रहूं, इसलिए भगवान चले जाते हैं। और इस तरह से हमने उपदेशामृत का श्लोकों को देखा, पढ़ा। फिर हमने देखा कि कभी कभी संत पुरुष दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उनके भलाई के लिए। जैसे डॉक्टर बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं, तो इसलिए नहीं कि पेशेंट को मार देना है, या इसलिए नहीं कि, है ना, उसको कोई दुश्मनी है ना। बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो उसका पेट फाड़ देते हैं? और उसका सारा इलाज उलाज करने के लिए, है ना, तो उसको जो पेट में जो अ, चाकू लगाते, कैंची लगाते हैं ना, उसको चिड़फाड़ करते हैं, तो उसका उद्देश्य उसको बचाना है। उसी प्रकार से संत पुरुष भी कभी कभी कष्ट पहुंचाते हैं, तो लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनके लाभ के लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि भरत जी ने अपनी माता को बोला, या प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की अवहेलना करते हैं। और हम देखते हैं नारद मुनि के द्वारा कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया जाता है। तो उनका उद्देश्य यह था कि इनको, है ना, इस संसार के जितने भी संसारिक इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है उसे बाहर निकालना। इसलिए नहीं कि उसे कोई उनका अपना पर्सनल कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, है ना। फिर हमने देखा कि हमारा उद्देश्य जो है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। तो अगर हम इस उद्देश्य को नहीं भूलेंगे कि हमको भगवान को प्रसन्न करना है, तो हम भ्रमित नहीं होंगे। और हम तभी भ्रमित होते हैं जब हम ये उद्देश्य को भूल जाते हैं, है ना, कि हमारा उद्देश्य क्या है। इवन धर्म के कार्यों में भी, भक्ति के कार्यों में भी हम भ्रमित तभी होते हैं जब हम भूल जाते हैं कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है ना। तो हमने देखा था हम कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमने पढ़ा था दूसरे दिन, है ना, तो पहले दिन, कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है संसार के इंद्रिय तृप्ति की जो भावना हमारे हृदय में है उसको त्याग करना, और अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम को जाना, है ना। और वो कैसे प्राप्त होगा? तो उसका प्राप्त होता है भगवान को प्रसन्न करने से, है ना। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो द्वार आ, जैसा कि भरत जी ने बोला कि हम, अगर आप नहीं चलेंगे तो हम शरीर त्याग करेंगे, तो भगवान ने बोला कि शरीर त्याग करना आसान है। उसी प्रकार से जिम्मेदारियों से भागना आसान है, भक्ति के कार्यों को करना बहुत कठिन काम है ना। तो भागना या छोड़ देना, मैं सेवा नहीं करूंगा या सेवा ही नहीं करूंगा, कुछ लोग, जैसे कोई भगवान के भक्ति में जिम्मेदारी उठाता है, सेवा करने का प्रयास करता है, तो अनेक प्रकार से उसको गुणगान के साथ साथ बुराई भी मिलती है, अपमान भी मिलता है, उसको भी सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमेशा गुणगान 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 ही होता है, तो दोनों को सहना होता है कि नहीं। तो अगर व्यक्ति लक्ष्य को याद रखता है
कि हमारा लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना, तो कभी भ्रमित नहीं होता। परंतु अगर वह इस लक्ष्य से इधर उधर होता है तो तुरंत भ्रमित पड़ जाता है, भ्रम में आ जाता है ना। जैसे हम देखते हैं इतने सारे आचार्य हुए हैं, तो कौन ऐसे आचार्य हुए जिनका इस संसार के भौतिकतावादी पुरुषों के द्वारा बुराई नहीं किया गया हो, है कि नहीं। तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर कोई बुराई करता है ना, या भला बुरा बोलता है, या फिर हमारी सेवाओं को बोलता है कि ये गलत भाव से कर रहे हो, या तुमको पर्सनल गेन प्राप्त करना है, धन कमाने के लिए तुम भक्ति करते हो, ऐसा अनेक प्रकार से लोग बोलते हैं, या बहुत प्रकार से लोग चैलेंज करते हैं। तो उनके चैलेंज में नहीं आना चाहिए। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगर अ, आप में हिम्मत नहीं है, जैसे एक लड़का बता रहा था कि लोगों ने मुझे कहा कि तुम नपुंसक आदमी, तुमसे कुछ नहीं होगा, है कि नहीं, तुम शराब नहीं पी सकते हैं, तो पी के दिखाओ। उसके दोस्तों ने उसको चैलेंज किया, तो उसने उसको बोला क्या है, मैं पी सकता हूँ, और दिखाने के लिए शराब पीने लगा। ये मूर्खता है ना। तो लोग चैलेंज करते हैं, तुम मांस नहीं खा सकते, तुमसे नहीं होगा ये सब चीज, तुम करके दिखाओ। तो हमको ऐसे मूर्खता में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। कहने का से ये है कि लोग अनेक प्रकार से भला बुरा अनेक प्रकार से नीचे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमको अडिग रहना चाहिए अपने रास्ते पर। क्यों अडिग रहना है? क्योंकि लक्ष्य है हमको भगवान को प्रसन्न करना। बाकी सब चीजें दूसरी चीजें हैं, है ना, दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर भगवान को प्रसन्न। ओके, हरि बोल। तो ये हमने कल पढ़ा था। और क्या पढ़ा? और हाँ, उसका एप्लीकेशन पॉइंट। हाँ, स्वामी, भगवान ही स्वामी है, भगवान ही ईश्वर है, भगवान ही भोगता है। तो जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान है सभी वस्तुओं का स्वामी, तो फिर क्या सोचता है कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, तो सोचना शुरू करता है। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जब वो सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तो दूसरा स्टेप क्या सोचता है कि सभी का नियंत्रण करने वाला ईश्वर मैं हूँ, सभी लोग मेरे कहने अनुसार चलने चाहिए, सभी लोग मैं जैसा कहूँ वैसा पालन करने चाहिए, है ना। ईश्वर भाव। और जब ईश्वर भाव होता है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है भोक्ता भाव, कि सभी वस्तु मेरे भोग के लिए है। और जो व्यक्ति इस चक्कर में फंसता है, उस हमेशा अशांति रहेगा। क्योंकि कब तक कोई व्यक्ति ड्रामा कर सकता है, कब तक कोई बच्चा जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, खिलौनों से खेल सकता है, कब तक मिट्टी के बना हुआ सब्जी खा सकता है। जैसे बहुत बार बच्चे होते हैं, तो माता पिता को देखते हैं, माँ को कि खाना बना रही है, तो बच्चे उनसे कहते हैं कि मुझे भी खाना बनाना है। तो माँ क्या करती है? उसको खिलौना दे देती है, ये लोग बनाओ। तो वो मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का सब चीज बनाता है, सेट करता है, उस पर खाना उसको बनाता खाना बनाता है। है कि नहीं। और खाना बनाने के बाद उसमें खाना क्या बनाएगा? मिट्टी विट्टी डालेगा। और इस खेल को कब तक व्यक्ति खेल सकता है? जब तक भूख लगे, है कि नहीं। तो जब तक उसको भूख न लग जाए। जब भूख लगेगा तो वापस माँ के पास उसको जाना पड़ेगा, माँ ने जो खाना बनाना वो खाना पड़ेगा। एक खाना से पेट नहीं भरेगा। तो उसी तरह से हम लोग ये खेल खेल सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, मैं स्वामी हूँ, मेरे अनुसार हर चीज होना चाहिए, मेरे भोग के लिए है। लेकिन ये हमें अल्टीमेटली हमको संतुष्ट नहीं करेगा, और हम दुखी होते रहेंगे। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? माँ के पास। तो हमको उसी तरह से भगवान के पास जाना पड़ेगा, है ना। क्या करने के लिए? कि भगवान ही ईश्वर है, भगवान ही स्वामी, भगवान ही भोगता है। तो उनके पास ओरिजिनल सुख है, ओरिजिनल भोजन है आत्मा का। क्या है वो? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम, और गुरु के माध्यम से हमको मिलता है। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। ओके, कल हम लोगों ने सीखा इसको, और इस प्रकार से फिर हम लीला को अब आगे बढ़ाते हैं। और
अब भरत जी अपने गुणों से दिखाते हैं, फिर राम जी की यात्रा वहां से आगे बढ़ती है। और राम जी सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, लोग अयोध्या वासी आते रहेंगे हर थोड़ा दिन पर मिलने के लिए। जान गए, है कि नहीं? तो फिर वनवास का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, लोग आएंगे पकवान लेकर रोज, कोई कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, है नहीं? तो भगवान ने कहा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और वहां से फिर चले गए। और जा करके कहाँ पर अपना लगाया, अपना कुटिया कहाँ बनाई? पहले तो रास्ते में जाते हैं सभी साधु संतों से मिलते हुए अनेक, है ना, और भ्रमण करते हुए। और कहाँ पर जाकर के कुटिया बनाई, किसी को पता है? कहाँ बनाई? कहाँ? उस स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ भगवान ने कुटिया बनाया? बहुत ही रमणीय स्थान है वह, रामायण में लिखा है। चित्रकूट। 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 वहां जाकर के क्या किए? वहां आराम से रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, भजन हो रहा था, है कि नहीं? और उस समय फिर आती है कौन? शूर्पणखा, है कि नहीं? और वो जब देखती है इतने सुंदर सुंदर मानवों को, तो उसके मन में क्या आता है? उसको भोग करने का वृत्ति आता है कि मैं इन लोग का भोग करूंगी, है कि नहीं? और राम लक्ष्मण को जब वो देखती है तो जाती है उन लोग के पास। तो राम जी जो है उनके साथ क्या करते हैं? राम जी जो है ऐसा मजाक कर रहे होते हैं कि देखो, मैं तो शादीशुदा हूँ, है ना, मेरी पत्नी है, और तुम लक्ष्मण के पास जाओ, है ना, वो अकेला है कि नहीं? तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करो। तो जब शूर्पणखा ने देखा सीता जी को तो उसको बहुत ईर्ष्या हुई। दिस इज द फर्स्ट साइन। क्या? ईर्ष्या हो गया। अरे, इसके, बताओ, इसका पति इतना सुंदर है, तो उसको ईर्ष्या हुआ तुरंत। फिर अ, उसने सीता को मारने के लिए, है ना, दौड़ा। तो आप जानते हैं लीला, फिर लक्ष्मण जी आगे आते हैं और उसका, है ना, नाक काट देते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा है, उत्तेजक परिस्थितियों को सहने की क्षमता से महानता को परखा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? महान होने का दिखावा कर सकते हैं, हम बहुत महान है, ड्रामा कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन कब तक? जब तक उत्तेजक परिस्थिति ना आएगा जीवन में। तो जब ऐसा कुछ आएगा परिस्थिति, जब बहुत उतावला होने का मन करेगा, मारपीट करने का मन, जैसे कि शूर्पणखा जो है सो जब देखा तो उसको ईर्ष्या हुआ सीता से, और फिर अपना ओरिजिनल रूप दिखाई कि तुम, है ना, और दौड़ी खाने के लिए, सीता को मारने के लिए। तो इस प्रकार से, तो जब उत्तेजक परिस्थिति आता है तब व्यक्ति का क्या होता है? वास्तविक रूप पता चलता है। समझे कि नहीं? क्या पता चलता है? वास्तविक रूप। तो यहाँ बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव हमें परखते हैं कि हम कौन हैं। और जब लक्ष्मण जी जो है वो गुरु तत्व हैं, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु हमको वास्तविक रूप दिखाते हैं। जैसा लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का वास्तविक रूप दिखाया कि तुम एक्चुअली में क्या, जैसे लक्ष्मण जी ने किया ना, वो तो काटा तो उसको तुरंत ही शूर्पणखा जो है अपना वास्तविक रूप में आ गई। उसी प्रकार से एकदम बदसूरत रूप जो था ना, पहले से बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप में प्रकट हुई थी, है कि नहीं? तो देखने में सुंदर लगती, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कौन एक बार और प्रकट हुई थी? पूतना। नाम सुने आप लोग? कृष्ण लीला में पूतना ने क्या किया? बहुत ही सुंदर रूप, इतना सुंदर लग रहा है कि कोई स्वर्ग से कोई अप्सरा होगा, अप्सरा नहीं, देवी कोई आई हो। लोग तो सोचे कि साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। ऐसा रूप धारण करके वृंदावन में आई, और वृंदावन के सारे वासियों को क्या कर दी? मोहित कर दी। और जैसी, जब वो भगवान ने क्या किया? उसका मुखौटा छीन लिया। जितना सुंदर जो रूप बना के आया था ना, मुखौटा पहन के, उन्होंने क्या किया? छीन लिया उसे, तुरंत छीन लिया। उसी प्रकार से कौन छीना? लक्ष्मण जी ने छीना। समझे? तो बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान हमको ऐसा परिस्थिति में डालते हैं, उत्तेजक परिस्थिति में, क्या दिखाने के लिए? हमको ओरिजिनल रूप दिखाने के लिए कि देखो आप ये हो,
आप ड्रामा कर रहे हो धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के भक्त होने का, लेकिन आप ये हो, है ना। उसी प्रकार से बहुत बार गुरु गुरु दिखाते हैं, लक्ष्मण जी ने दिखाया, है ना, ऐसा परिस्थिति में डाल के जानबूझ के कि आप ये हो, समझे कि नहीं, इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर वही शिक्षा है कि हम लोग ड्रामा तो कर सकते हैं, लेकिन खुद को हमेशा जज करते रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ, अपने अंदर गुणों को ला रहा हूँ या अच्छा बनने का सिर्फ ड्रामा कर रहा हूँ, साधु होने का ड्रामा कर रहा हूँ। वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं ड्रामा, कुछ समय तक चल सकता है, ठीक है, चलाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ, इन गुणों को लाना पड़ेगा अपने अंदर, समझे ना। गुण कैसे आएंगे, गुण आते हैं बार 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 चर्चा करने से। देखिए, अगर हम अवगुणों को बार बार चर्चा करते हैं ना, तो सारे अवगुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो उसी प्रकार से हम गुणों के बारे में बार बार चर्चा करेंगे, तो सारे गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए इन गुणों को लिखना चाहिए और बार बार इन गुणों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, मनन करना चाहिए बैठ करके शास्त्रों से, कि ये जो गुण है इस शास्त्र में और कहाँ दिखाया गया, ये जो गुण है किस भक्त में मैं देख सकता हूँ या मुझे दिखेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको बार बार अनेक प्रकार से, या फिर मैं अपने अंदर इन गुणों को कैसे ला सकता हूँ, है ना। तो ये सब सीखना चाहिए हम लोग को मनन कर करके। ओके। हरे कृष्णा। हाँ, तो बता रहे हैं कि अगला है कि, तो इस प्रकार से हम वो शूर्पणखा जो है सो क्या चाहती है, धोखा से राम को प्राप्त करना। उसी तरह से अगर हम भी भगवान को धोखे से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो अंत में क्या होगा, वो हमारा मुखौटा उतरेगा और वो कष्ट देगा, और हमको भी कष्ट देगा, और साथ साथ जो लोग हमको ये समझ रहे थे कि हम क्या हैं, हम बहुत अच्छा व्यक्ति हैं, भक्त हैं, उनको भी बहुत कष्ट पहुंचेगा, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं कि ईश्वर को सिर्फ प्रेम पूर्ण सेवा भक्ति से ही जीता जा सकता है, जैसा कि यशोदा मैया ने दिखाया था, है ना, दामोदर लीला में हम लोग देखते हैं, प्रयास और प्रार्थना के द्वारा। तो हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो हमको दो चीज करना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए और दूसरा प्रार्थना। ड्रामा नहीं करना चाहिए उसका, ढोंग नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, गुण है नहीं तो उसका ढोंग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो हमको भगवान को सेवा करने का भाव जागृत करना चाहिए, न कि भोग करने के लिए। जैसा कि सुपनेखा जो है सो भगवान को भोग करने के विचार से गई थी, सेवा करने के भाव से नहीं जा रही थी। वे नहीं सोची कि मुझे राम जी की सेवा करनी है, तो क्या करने जा रही थी, मुझे भोग करना है, इतना सुंदर पुरुष लोग है, और इसको भोग करने के लिए उसने क्या किया। जब भोग करने का विचार आता है तो व्यक्ति कोई भी रास्ता ले सकता है, धोखा यही है, कुछ भी। इसलिए आजकल भी देखिए समाज में बहुत सारे जो ये चलता है ना, आजकल प्रेम का बड़ा ड्रामा चल रहा है, नहीं, लड़का लड़की प्रेम करते हैं सिनेमा देख देख। ये एक्चुअली में प्रेम नहीं है ना, ये भोग करने का है। लोग बोलते हैं आई लव यू, लेकिन एक्चुअली में क्या है वो कहना है, चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें भोगना चाहता हूँ, तो सामने वाला भी बोलता है सेम टू यू। वैसे कि नहीं, बोलता है आई लव यू, मतलब वो कहना यही चाहता है डायरेक्टली क्या, कि मतलब मैं तुम्हें भोग करना चाहता हूँ, तो सामने वाला भी बोलता है सेम टू यू, समझे कि नहीं। क्यों, कि तुम जो मैं करना चाहता हूँ मैं भी वही करना चाहता हूँ, और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे का भोग करने का प्रयास करते हैं, फिर दोनों दुखी होते हैं, समझे कि नहीं। तो ये चीजें हैं, है ना। सुपनेखा का जो ये लीला है, इससे हम हमको सीखना चाहिए कि हमको क्या करना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए सेवा भाव से जानी, भोग करने के भाव से नहीं। अक्सर हम लोग जाते हैं तो भोग करने के लिए भगवान से मांगने, ये भगवान हमको ये दे दो, भगवान ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, भोग का सारा वस्तु आप हमको दे दीजिए। बहुत बार लोग प्रश्न ही पूछते हैं कि भगवान अगर हैं तो मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, भगवान अगर हैं तो उसके साथ इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो भगवान भोग की वस्तु देने वाला कोई सप्लायर थोड़े ना है, नहीं नहीं, कि हम जाएंगे मांगेंगे भगवान देते रहेंगे। भगवान प्रेम की वस्तु है, प्रेम करने के लिए, है ना, प्रेम का उद्देश्य है, भगवान को प्रेम किया जाता है ना। ओके। हरे कृष्णा। दूसरा, इसी के भाई जो है रावण, है कि नहीं, वो भी चाहता है क्या करना, सीता जी को चाहता है धोखा से प्राप्त करना। तो कोई व्यक्ति भक्ति को धोखे से भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो
भगवान को धोखे से प्राप्त करना चाहता है एक, शूर्पणखा। और जो भक्ति को प्राप्त करना चाहता है धोखे से, वो है रावण। है ना, कि धोखे से, जैसे रावण सीता देवी को धोखे से अपहरण करना चाहता है, और लेकिन अंत में क्या मिलता है उसको? सीता मिलती है, माया सीता मिलती है। तो भक्ति मिलेगा कौन सा? डुप्लीकेट भक्ति मिलेगा। तो वही रील वाला भक्ति मिलेगा। रील बनाते रहिए, यूट्यूब पर डालते रहिए, ये वाला भक्ति मिलेगा। है कि नहीं? और सपने वाला भक्ति मिलेगा। और मतलब समझ रहे ना, एक तरह का भ्रम पैदा हो जाएगा जीवन में, कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। और उस जिस दिन वो टूटेगा ना भ्रम, उस दिन बहुत खतरनाक होगा जीवन में। है ना, जैसे रावण के जीवन में हुआ जब भ्रम टूटा। सो लालच और वासना कभी तृप्त नहीं होते। है कि नहीं? तो जब से ही रावण जो है, ऐसा नहीं था कि आप देखिए रावण जो उसकी एक पत्नी है, बहुत सारी पत्नियां हैं, और उसके अंदर बहुत ही वासना है, और वो बहुत सारी स्त्रियों को रखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आ, बहुत संतुष्ट व्यक्ति है। और तो क्या करता है कि वो पहले भी प्रयास करता है क्या करने के लिए, सीता जी को प्राप्त करने के लिए। तो जाता है तो मारीच उसको बोलता है, मारीच के पास जाता है हेल्प लेने। तो मारीच बोलता है देखो, उसको समझाता है, ये सब ज्ञान देता है कि सब सब ठीक है, कोई सब ठीक नहीं। तो रावण पहली बार चला जाता है, पहली बार चला जाता है। लेकिन शूर्पणखा उधर है, उधर बैठी तो उसको बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। समझे कि नहीं? तुम कैसा भाई है, तुम्हारे इतने भाई मारे गए है ना, खरदूषण मारे गए थे, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा किया, एक छोटा सा कीड़ा है। राम लक्ष्मण, मनुष्य क्या है राक्षसों के सामने? कुछ नहीं है। हैं? तुमको शर्म आनी चाहिए अनेक प्रकार का। लेकिन रावण टस से मस नहीं होता, क्योंकि मारीच उसको बता दिया था कि देखो भाई, हमको एक बार मारा था वो व्यक्ति, उठा कर फेंक दिया। जैसे छोटी मोटी बातों के लिए भूल जाना ही सही है, देखो खरदूषण को भी ऐसे ही खरदूषण खर कर दिया सबको। तो अच्छा है कि शांति से रहा जाए। है ना, उसने समझाया उसको, तो चला गया। लेकिन फिर इसने, शूर्पणखा ने, फिर उसने डिस्क्राइब करना, जो सीता माता का जो है ना पूरा एकदम सुंदरता को डिस्क्राइब करना शुरू की। और जब उसने शुरू की ना, तो उसके अंदर क्या आया? वासना शुरू हो गया। है ना? आप जानते ही हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामः कामः। समझे कि नहीं? तो क्या होता है, जब व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में श्रवण करेगा ना, तो उसको क्या होता है, उसके बारे में विचार करना, मनन करना शुरू करता है। सुनेगा कहीं से कहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके बाद ध्याय तो करवा दी कौन? शूर्पणखा, रावण। और उसके बाद उससे संग उत्पन्न हुआ, और उसके अंदर वासना आ गया। और सेकेंड टाइम जब मारीच के पास गया तो क्या बोला? देखो भाई, तुम्हारा मैं ज्ञान लेने नहीं आया हूँ। ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा करो, नहीं तो एकदम जान से मार दी जाओगे। ऐसा बोला उसने, रावण ने। समझे कि नहीं? तो आप ज्ञान की बातें अपने पास रखिए। तो जब व्यक्ति के अंदर ये सब लालच वासना आता है ना, तो क्या आता है? अहंकार और ईर्ष्या का जन्म देता है। समझे कि नहीं? कि अब मैं रावण हूँ भाई, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। हाँ, इस तरह सोचता है, फिर ईर्ष्या आता है, भोगने का विचार आता है। ओके। बताते हैं कि, और वासना को या लालच को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो पतन की ओर ले जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसको घी में, सॉरी, आग में घी डालने के समान। अगर कोई व्यक्ति आग लगा है, उसमें जाके घी डाल रहा है, तो आग तो बुझ जाएगा। है कि नहीं? बुझ जाएगा ना? क्या? नहीं बुझेगा? नहीं, बढ़ना चाहिए। अच्छा, बढ़ जाएगा क्या? हाँ। नहीं मुझे, अग्नि जैसा उधर धकने लगेगा। ओ नहीं, मुझे लगा कि आप लोग सुन रहे हैं कि सो गए। चलिए, सुन रहे हैं इसका मतलब ध्यान से। तो इस प्रकार से वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर अग्नि में आप क्या करोगे, घी को डालोगे तो अग्नि बढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर वासना आ रही है
अब भोग करने का विचार आ रहा है, लालच आ रहा है, और हम उसको पूरा करने जाएंगे तो वो बूझने के बजाय और बढ़ जाएगा। लोग सोचते हैं कि वो बुझ जाएगा, बुझेगा नहीं, बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको हमको प्रयास करना चाहिए बुझाने का। बुझाएंगे कैसे? बुझाने का तरीका यही है कि साधु संग करना चाहिए। साधुओं का संग करेंगे तो, जैसे पहली बार रावण आया है, तो उसको नॉर्मल भी व्यक्ति जो है उसने बताया, मारिच ने, तो उसको समझ में आ गया। लेकिन सेकंड टाइम गया तो क्या बोला? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, नहीं। अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो इस तरह से हम बच सकते हैं अगर हम चाहें तो, है कि नहीं? ओके। और इस प्रकार से फिर जब मारिच जो है वो किसका रूप लेता है? हिरण का रूप लेता है। बहुत ही, मतलब सोने का हिरण नहीं है, सुनहरा हिरण है। सुनहरा हिरण मतलब जो बहुत ही सुंदर लगती है ना, चमक रही है सोने के जैसे। सोना के नहीं है, सोने के जैसे, है ना। और अद्भुत लग रही है, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा हो, जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर गिर रही हैं तो एकदम चमक रही हो इस तरह से, है ना। तो इसको जब देखती है माता सीता तो क्या होती है? उनको आसक्ति हो जाता है। ओह, इसको हम अयोध्या ले जाएंगे, बोलती है ना, उसको हम अयोध्या ले जाएंगे, इसको थोड़ा पकड़ते हैं। कितनी सुंदर है। क्यों? उसमें अब ज्यादा समय बचा नहीं है, बस 2 साल बचे हुए हैं जब ये घटना हुई। 12 साल बीत चुके हैं, अब 2 साल बचे हुए हैं। 2 साल, हाँ, 2 साल। 2 साल बचे हैं ना? 2 साल या 1 साल, 1 साल, सॉरी, 1 साल। 1 साल के आसपास बचे हुए हैं, 1 साल। 1 साल में ही सारा हो गया था वो, है ना। तो इस प्रकार से फिर आ, सोचती है कि इसको रख लेंगे, फिर जाएंगे अयोध्या तो इसको लेते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे एक आचार्य हैं, गोविंद, है ना, गोविंद राजलू ऐसे करके हैं। तो वो बताते हैं कि एक्चुअली में एनालॉजी देते हैं कि माता सीता जो है वो यहाँ पर एक जीव का रोल कर रही है। किसका रोल कर रही है? जीव का, कि जीव का क्या स्थिति होता है इस संसार में, है ना। और लक्ष्मण जी जो है वो गुरु का रोल कर रहे हैं। अब भगवान तो भगवान है ही, तो एक रोल करके दिखा रही हैं। ऐसे तो जगत की माता है माता सीता। और बहुत बार ऐसा घर में होता है कि ड्रामा होता है तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनता है कि नहीं? तो उसी तरह से माता सीता जो है सो एक जीव का क्या स्थिति होती है उसको यहाँ पर दिखा रही है। और ये जो रावण है, वो रावण क्या है? रावण है 10 सिरों वाला हमारा शरीर, तो 10 इंद्रियों वाला हमारा शरीर है। समझे कि नहीं? रावण। और लंका क्या है? लंका है भौतिक संसार, किला के समान। समझे कि नहीं? देखने में बड़ा सोने जैसा लगता है, सुंदर सुंदर, लेकिन ये जेल है जिसमें बंधे हुए हैं, सबको कष्ट मिल रहा है ना। और अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। और ये जो यहाँ पर मारिच है वो क्या है? झूठा वादा है। वादा पर ही सारा दुनिया चल रहा है। नहीं, प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस कर रहे हैं। खुद से भी प्रॉमिस करते हैं सब ठीक हो जाएगा, दूसरों को भी बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस, शायद उससे ठीक हो जाएगा, सारा प्रॉमिस चल रहा है। और उसको में से हम लोग जब देखते हैं, प्रॉमिस लोग जैसे अभी आते हैं लोग, जीवन बीमा करने वाले लोग। हैं? जीवन के साथ, जीवन के बाद, एक्चुअली में जीवन के साथ और जीवन के बाद तो भक्ति है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आप बीमा करवा लीजिए, जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। हाँ, जीवन के साथ भी कष्ट देगा, जीवन के बाद भी कष्ट देगा। कहेंगे कि जब भगवान न करे कि आपकी मृत्यु हो जाए। वही, वो तो साथ में बोलते हैं, वो मतलब यही बोलते हैं जीवन के साथ, जीवन के बाद। वो नहीं बोलते कि क्या, मतलब जीवन के साथ और जीवन के बाद दुख। जीवन के साथ भी रहेंगे तो दुख देंगे आपको हम। आप पैसा कमा कमा के लाइए, हमको दीजिए अगर आप जिंदा हैं तो। और जब डेथ हो जाएंगे तो आपके परिवार वालों को हम पैसा नहीं देंगे, तो आप, उस समय भी आपको कष्ट होगा। अब आपने जो पैसा कमाया, इतना सारा पाप किया, उसके लिए आपको तो कष्ट मिलेगा ही, है कि नहीं? तो जीवन के साथ भी दुख और जीवन के बाद भी दुख। तो उसी तरह से भगवान का भी है, जीव भक्ति का भी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के साथ भी आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको सुख शांति मिलेगा, और जीवन के बाद भी आपको मिलेगा। गारंटी है, भगवान गारंटी गीता में दे रहे हैं।
तो ये सारा संसार झूठा वादा से चल रहा है कि नहीं, झूठे वादे, कोई सच्चा नहीं। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आसक्ति जो है, ये आसक्ति क्यों आती है? क्योंकि हम संसार को भोगना चाहते हैं। ये जो वादा है, वादा पर विश्वास क्यों हो जाता है? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। अगर हम भोग ना करना चाहें, इंद्रियों को तृप्त ना करना चाहें, तो फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? नहीं, हम आराम को त्यागना नहीं चाहते। अपने आराम का जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उसी को कंफर्ट जोन में बना लेता है। जैसे सुअर, सुअर जब होता है तो उसको बोलिए कि देखो आपको बहुत अच्छा जीवन दूंगा, है, सुखमय जीवन कर दूंगा आपका, ज्यादा इतना परेशान नहीं, मल नहीं खाना पड़ेगा, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ, है कि नहीं? तो बहुत बहुत बार देखा जाता है, कोई व्यक्ति, आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि झुगर झोपड़पट्टी में रह रहा है, मान लो कोई व्यक्ति, उसको मकान दे दिया जाता है सुंदर सा बना करके, कि उसको साफ सुथरा रहिए, है, अच्छे से रहिए। तो व्यक्ति क्या करता है, उसमें भी आएगा तो आसपास में झोपड़पट्टी बना ही लेगा वो। समझे कि नहीं? तो कंफर्ट जोन जो है ना, लोग भले उसे ऊंचा सुख आप देने के लिए कहिए, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो इस परिस्थिति में जो होता है उसी परिस्थिति में कंफर्ट जोन बना लेता है। इसलिए हमको अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, कि इसलिए बोले आराम, जहां आराम है वहां आराम नहीं है। समझे? और दूसरा है कि हम जानबूझ के भ्रम में रहना चाहते हैं, हम अपना भ्रम को टूटने नहीं, जैसे सपना, सपना को हम नहीं चाहते कि सपना टूटे। कोई उठा देता तो बोले कितना अच्छा सपना देख रहा था, बीच में उठा दिया। उसी तरह से हम भ्रम में रहना ही चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये सत्यता है। हम हम किस में रहना चाहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति आपको आकर बोले नहीं, ये सब इंश्योरेंस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई आपको ज्यादा फायदा नहीं देता है इसमें का, तो कुछ कोई मैंने कुछ आपको सच्चा चीज बता रहा है, या कुछ भी कि आप भक्ति कर लो, भगवान के नाम जप कर लो, अल्टीमेटली हर चीज, तो उस व्यक्ति को उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहता है। एक भक्त थे, उनको बोले कि आप आइए मंदिर, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम मैं जानता हूँ आप इस कौन वालों को। क्या जानते हैं? अरे सब इंजीनियर डॉक्टर लोग रहते हैं आप लोग। हाँ तो अभी आइए। तो बोले नहीं, अरे आप जब इंजीनियर डॉक्टर लोग को आप लोग मांस छोड़ा देते हैं तो हम क्या चीज है जी? हम नहीं छोड़ेंगे मांस। बोले मत छोड़िएगा, लेकिन आप आइए। बोले नहीं, हम आएंगे तो फिर तो छूट ही जाएगा। तो लोग भ्रम में ही रहना चाहते हैं, भ्रम से बाहर नहीं आना चाहते। समझे कि नहीं? तो अब ऐसे लोग को क्या कर सकते हैं? तो इस यही कारण है कि लोगों को आसक्ति होता है। और जब आसक्ति होता है तो फिर क्या करता है, उसको पाने की इच्छा आती है। और जब पाने की इच्छा आती है तो फिर क्या हो जाता है? फंस जाते हैं लोग। वैसे ही जैसे मकड़ी का जो जाल होता है ना, बहुत सुंदर होता है। जब मक्खी देखता है तो उसको लगता है वाह, क्या चीज है ये, इतना सुंदर। और उस मकड़ी के जाल में वो जाता है बैठने, और जहां बैठा उसका पैर या पंख कुछ भी टच हुआ, बस खत्म, फिनिश। अब वो कुछ नहीं कर सकता। और मकड़ी आराम से बैठ के बस इंतजार करती है, जितना वो इधर उधर मारेगी उतना फंसते जाएगी जाल में, चिपकते जाएगी, अंत में मर जाएगी। और फिर मकड़ी आन के महाप्रसाद गोविंद। है कि नहीं? तो इसी प्रकार से इस संसार का जो दलदल है ना, इसी फंसते हैं हम लोग, आकर्षित होते हैं भौतिक भोग के पीछे, और आकर्षित होने के बाद उसको जाते हैं भोग करने। और फिर कृष्ण न भूले या जीव भोग वांछा करे, हैं, और निकट में ही माया है, और तुरंत झपट के मारती है झपट्टा, खत्म, फिनिश। तो भोग वांछा कर कर करते हैं जब हम, तो हम कृष्ण को भूल जाते हैं। और तब देखिए, तो यहाँ माता सीता दिखा रही है, वो भोग करना चाहती है हिरण को, भगवान है, राम है, साथ में बैठे हुए हैं, है ना? तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि सीता जी को पता नहीं है, लेकिन वो हमको क्या कर रही है। हाँ। और तब भगवान किसको भेजते हैं? गुरु को भेजते हैं। जैसे संसार फंस गए हैं, तो हनुमान जी को जैसे भेजे कि जाओ पर ढूंढिए कहाँ है, ठीक है ना? जैसे गुरु को भेजते हैं कि जाओ इस जीव लोग को थोड़ा बताओ, सिखाओ। तो गुरु आते हैं हनुमान जी की तरह हमारे जीवन में, और फिर वो बताते हैं कि देखो आप फंस गए हो, ये सब कितने समय से आप कष्ट झेल रहे हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कि आप भोग करने का प्रयास किए सुनहरे हिरण के पीछे, वो मिला भी नहीं, और फंस गए इधर, क्योंकि ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है।
उसी तरह से संसार में बार 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 बोला जा रहा है, बार बार हम देख रहे हैं, हम बार बार अनुभव भी किए हैं अपने जीवन में कि हमको सिर्फ वादा ही किया गया सुखी होने का, सुख तो मिला नहीं। लेकिन फिर भी हम दूसरा वादा कोई व्यक्ति आन के करता है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। नहीं, जब बच्चा पढ़ता है, मतलब बस 10वां पास कर लीजिए, बस सुख ही सुख है फिर। ओहो हो, बस आईआईटी निकाल लो, बस सुख ही सुख है। ओ आईआईटी हो गया, फिर जॉब ले लो, बस जॉब हो गया, बस शादी कर लो, बस शादी हो गया, बच्चे नहीं हुए ना, अच्छा बच्चे हो जाएंगे, बस अच्छा बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ा के बड़ा कर दो, फिर आराम करना बुढ़ापा में, बस 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 पहुंच ही गए हो अब। बच्चे बड़े हो गए पढ़ के, कहाँ गए बच्चे? बच्चे चले गए अमेरिका, पैसा भेज देते हैं। ओ बस, अब बस कुछ ही दिन का जिंदगी है। कुछ योगा सेंटर ज्वाइन कर लो, कहीं ज्वाइन कर लो कुछ है, सुखी हो जाओगे। बस ये बस वादा ही है, से चलता रहता है जीवन भर, चलता रहता है जीवन भर, हम उसी वादे के पीछे पागल हैं। साधु आन के बोलते हैं ऐसे में सुख नहीं है, तो हम उस भ्रम से बाहर निकलने का प्रयास तो छोड़िए, हम उस साधु पर विश्वास भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा भ्रम टूट न जाए। भविष्य के सुख के लिए वर्तमान के दुख को पिए जा रहे हैं, हम जिए जा रहे हैं, हम जिए जा रहे हैं। है कि नहीं? भविष्य के सुख के चक्कर में है, और कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। बताइए, ये जो दुख है खत्म नहीं हो रहा है, पिए जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से फिर आ, हम देखते हैं कि जो गुरु हैं, है ना, दूसरे गुरु लक्ष्मण जी भी गुरु बताया गया ना लक्ष्मण जी को। तो क्या करते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी हम सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए एक रेखा बांधते हैं, रेखा बांध देते हैं। जैसे हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो इसे रेखा दे देते हैं कि देखो। तो लेकिन माया जो है हमारी कमजोरी को जानती है कि नहीं? लक्ष्मण जी बताते हैं कि जब आप देखो मारिच जो है सो वहां से आवाज लगाता है सीता जी का, लक्ष्मण जी को राम की आवाज में, तो सीता जी बोलती हैं कि आप जाओ, बार बार इंसिस्ट करती हैं, जोर देती हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप हमको भैया को ढूंढने के लिए, जाने के लिए तो जो जिद कर रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये धोखा है ना, ये धोखा दे रहा है मारिच हम लोग को, ये समझना चाहिए। ये जीत पर जीत, जीत पर जीत करती हैं। तो जाते हैं तो बोलते हैं, ठीक है, फिर भी मैं एक रेखा यहाँ बांध खींच देता हूँ, आप इसको बाहर मत जाइएगा, आप सुरक्षित रहें, ऐसा बोल को चले गए। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्यों लोगों ने क्या किया है, कुछ नियामक सिद्धांत बना के दिए हैं, है कि नहीं? एक रेखा मर्यादा का, है ना, नियामक सिद्धांत। नियामक सिद्धांत क्या है आप लोग जानते होंगे, 4 मुख्य सिद्धांत हम लोग को दिया गया है। क्या? मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, और नशा नहीं करना है कि नहीं? तो ये 4 नियामक सिद्धांत दिए गए हैं। तो जब तक उस नियामक सिद्धांत को हम पालन करते रहेंगे तो हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, होती रहेगी। कोई करने नहीं आएगा, बस हो जाएगा, कुछ करना हमको करना नहीं, बस हमको यही करना है। जैसे रावण कितना भी पावरफुल है, जैसी रेखा के पास जाता है तुरंत आग जलता है कि नहीं? तुरंत ही आग जलता है, वो कुछ नहीं कर सकता। बस हमको क्या करना है, उस रेखा को पार नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? क्या करना है? रेखा को पार नहीं, को पार करना, को पार करेंगे तो क्या हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक बार ऐसी समुद्र किनारे जा रहे थे, तो केकड़ा था किनारे पर, तो उसको पकड़ने के लिए ब्रह्मानंद महाराज जी जाते हैं, तो केकड़ा उछल के पानी में चला जाता है, जो पकड़ में नहीं आता, क्या तो प्रयास करते हैं। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें, जिस प्रकार से केकड़ा ने समुद्र का शरण ग्रहण कर लिया, अब आप इतना पावरफुल हैं कि केकड़ा को कैसे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकती, माया कुछ नहीं कर सकती, हमारा कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, हम आराम से विचरण कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आ, हम भरत महाराज के लीला में देखते हैं, भरत महाराज आसक्त हो जाते हैं, फिर उनको जो पावर है, शक्ति है, क्या? दया भाव, उसी को उनको क्या कर दी, कमजोरी बना दी। तो माया जो है
हमारे शक्ति को कमजोरी बना देती है। क्या बना देती है? जो हमारा पावर है ना, उसी को कमजोरी बना देगा। कितना अच्छा भाव है, दया करना है, जीव दया। और जीव दया के चक्कर में भरत महाराज फंस गए, हिरण के चक्कर में। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि सीता जी फंस गई। सीता जी का क्या है? सीता जी का है भाव कि हम साधु सेवा करना है। कितना अच्छा मौका है, यहाँ तो जंगल में कोई आता नहीं है, आज कोई साधु आया है। क्योंकि जंगल में साधु भिक्षाटन के लिए थोड़ी ना आते हैं, सब तो ऐसे वन में जाते हैं, कंद मूल कहीं से भी खा के रह लेते हैं। अगर उनको भिक्षाटन करना होगा, कोई जंगल में थोड़े जाएगा जी, गाँव में जाएगा, शहर में जाएगा। जंगल में कौन जाता है भिक्षाटन करने? है कि नहीं? लेकिन वो सोची कि वो जंगल में कोई साधु आया, सेवा का मौका मिला है, तो क्यों ना मौका पर चौका मार लिया जाए, साधु का सेवा कर ली जाए। तो भाव तो बहुत अच्छा है कि नहीं? लेकिन क्या हो गया? माया जो है ना, हमारी पावर को क्या करेगी, हमारी जो शक्ति है उसी को कमजोरी बना देती है। क्या करते हैं? कमजोरी बना देगी जो हमारा शक्ति है। समझ में आ रहा ना? तो इसमें बताते हैं कि देखो दो चीजें हैं, प्रलोभन है और दूसरा चीज क्या है? उल्लंघन। प्रलोभन और उल्लंघन, इसमें बात समझना चाहिए। बहुत वो बताते हैं कि जैसे सीता जी का प्रलोभन क्या था, कि साधु को सेवा करनी है, बहुत अच्छा पुण्य काम है साधु को सेवा करना, ये प्रलोभन है। लेकिन प्रलोभन से कुछ नहीं, प्रलोभन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कब तक? जब तक कि हम उल्लंघन ना करें। लेकिन जैसे ही उल्लंघन उन्होंने किया, तैसे क्या हुआ है? रेखा किया, जैसे रेखा को पार किया, उल्लंघन हो गया ना। उसी तरह से हमारे जीवन में देखो, भौतिक इच्छाएं आती हैं। इच्छाएं से कुछ नहीं होता जी। भौतिक इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन आ, हम पाप कर देते हैं। चार नियमक सिद्धांत है, मांसाहार कर लिया, नशा कर लिया, जुआ खेल लिया, पर स्त्री पुरुष संग कर लिया। जैसे नियम तोड़ेगा व्यक्ति, तो क्या होता है? उसको भक्ति का प्रभाव दिखना शुरू होगी। क्यों क्यों दिखना शुरू होगा? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि इच्छाओं के आने से पाप नहीं लगता। इच्छा आ गया, उससे पाप नहीं लगता। अगर मन में प्रभु जी बहुत बहुत गलत विचार आ गया, कि हमको थोड़ा देख रहा था, दोस्त लोग मांस खा रहा था, पुराने दिन याद है कि मन कर दिया खाने के लिए, कोई बात नहीं, उससे कोई पाप नहीं लगेगा। पाप किससे लगता है? जब खा लेते हैं। समझे कि नहीं? तो ये बताया, चार नियामक सिद्धांतों को जब व्यक्ति तोड़ता है, इसको बोलते हैं क्या? उल्लंघन करना। उल्लंघन करने से, प्रलोभन से नहीं। क्या? यस। तो हमको ये बात समझना चाहिए, इस बात को इस शिक्षा से हमको, कि हमको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रलोभन आएगा, लेकिन हमको फंसना नहीं चाहिए। हमको बहुत जो नियामक सिद्धांत दिए गए हैं, 16 माला जप करना है, चार नियम का पालन करना है, मंगल आरती करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, प्रत्येक रविवार का जो कार्यक्रम है, उसको अटेंड करना चाहिए। हैं? इन्हें के बहाने दे रहे हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, जीवन भर तो ऐसे चलता रहता है। समस्याएं आती ही रहेंगी, बिना समस्याओं का जीवन थोड़ा है। लेकिन हमको समझे कि अगर मैं नहीं गया, भक्तों का संग नहीं किया, तो माया जो है हमारे शक्ति को कमजोरी में बदल देगी, और हम देख नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। समझे कि नहीं? हम लक्ष्मण जी बोल के गए, क्या बोल के गए? उल्लंघन मत कीजिएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बताने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर संग में रहेंगे तो गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। वहां भी रहता है, लेकिन कम हो जाता है। समझे कि नहीं? बहुत कम हो जाता है संग में रहने से, इसलिए संग में रहना चाहिए। और संग करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? एक तो यह है, जो कथा सुन रहे हैं ऑनलाइन, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और साप्ताहिक कार्यक्रम में आना चाहिए, और जो कथाएं दी गई हैं उनको श्रवण करना चाहिए अच्छे से, है ना? नोट्स बनाना चाहिए, मनन करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी भक्तों का। आज का समय अब हो गया है। किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या? हम्म। वो जो स्टार्टिंग में बताया था कि गुणों का दिखावा करना और
और तो जैसे गुरु बोले थे कि हमको गुणों को अगर नहीं है तो हमें गुण का अटल करना चाहिए, हाँ। ताकि धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाए। हम्म। तो दोनों का थोड़ा अंतर समझिए। हाँ, बहुत बार ऐसा बताया जाता है, लेकिन इसका कैसे पता चलेगा कि हम ड्रामा दिखावा कर, करना है। कैसे पता चलेगा कि हम दिखावा कर रहे हैं या कैसे पता चलेगा कि हम अभ्यास कर रहे हैं? तो हाँ, यस। तो दो चीज तो है, एक अभ्यास करना, दिखावा। अभ्यास जो व्यक्ति कर रहा होता है उस बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, आई एम नॉट दिस, आई वांट टू बिकम लाइक दिस, आई एम नॉट दिस। तो जो व्यक्ति दिखावा करेगा वही, वो बाहर तरीके से, बाहरी रूप पर ज्यादा, बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या करने पर? बाहरी चीजों पर। किसी का माइक ऑन है क्या? है ना? तो बाहरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, एक्सटर्नल पर। मेन इंग्रेडिएंट को पकड़ नहीं पाता है। इंग्रेडिएंट कहने का से है कि जैसे देखो, कोई आचार्य हैं, तो अगर हम उनके जैसा गुण लाना चाहते हैं कोई, तो अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की तरह अब हम एक तो एक बाहरी दिखावा कर सकते हैं, उनकी तरह वस्त्र पहन सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, हैं? ये है बाहरी। अब अभ्यास कर रहा हूँ गुण लाने का मतलब, उनके तपस्या करेगा ना। जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, इतना नाम लेंगे। किन्हीं का माइक ऑन है क्या? नीरज पुरी। नीरज प्रभु का ऑन है, ऑफ कर लीजिए ना प्रभु। इको हो रहा है। हरे कृष्ण। तो समझ गए क्या बता रहा था? हाँ, तपस्या करेगा ना। जैसे, तो लोग अगर तपस्या नहीं करना चाहता, जैसे हम लोग ने देखा कि वो सेवा नहीं करना चाहती है, वो भोग करना चाहती है ना, शूर्पणखा जो है वो सेवा नहीं करना चाहती। तो उसी प्रकार से अगर हम एक्सटर्नल पर ध्यान देते हैं, उनकी तरह वस्त्र पहन लिए, उनकी तरह चल रहे हैं, माला कैसा है, वो झोली कैसा पहनते हैं, ओ भगवा झोली पहनते हैं क्या, मैं भी भगवा झोली रखूं। कोई नहीं देख रहा माला कैसे पहनते हैं, इतना सुंदर तरीके से एक ही जगह बैठ कर उस पर ध्यान नहीं है उसका। उसका ध्यान किस पर? झोली पर। झोली कैसा रखते हैं, है ना? तो एक्सटर्नल का ड्रामा कर रहे हैं तो मतलब वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वही मतलब वही भ्रम में वो फंस रहे हैं। समझ आ गया अंतर? एक बाहरी है और एक आंतरिक है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये सब चीज पर तो ध्यान देने लायक ही नहीं है, है? लेकिन बताओ, हर वस्तु क्या है? अपनाने योग्य है। लेकिन वो ऐसा ही झोली क्यों रखते हैं, उसको ऊपर प्रश्न पूछना चाहिए, पहले नॉलेज लेना चाहिए, देन प्रैक्टिस व्हाट ही इज डूइंग। तब वो हमको बताते हैं कि आप इतना करो, आप इसके चक्कर में मत फंसो। तो नहीं फंसना चाहिए, समझे? और नहीं पूछते हैं प्रश्न, हम उसका देखा देखी करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम फंसेंगे, हम फंसेंगे, समझे नहीं? तो इसी तरह से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए इन सब चीजों से। क्या करने के लिए? फोटो कॉपी नहीं करना है हमको, पहले पूछना है कि क्या। जैसे एक बार जा रहा था मैं, साथ में प्रभु जी थे, तो उन्होंने प्रणाम किया, मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि उन्होंने प्रणाम किया तो मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ, तो मैं भी कर लिया। तो जब प्रणाम करके उठे तो प्रभु जी बोले, अरे उधर क्यों प्रणाम कर रहे थे आप? मैं बोला, प्रभु जी आपने किया तो मैं भी कर लिया। तो प्रभु जी बड़ा सीरियस हो गया, उसके बाद बोले, मूर्ख मत बनो, दिस इज नॉट फॉलोइंग द अथॉरिटी, दिस इज फुलिशनेस। मूर्खता है यार ये। आज्ञा पालन करना नहीं है ना, या फिर किसी को फॉलो करना इसको नहीं कहते, अनुकरण करना कहते हैं, अनुसरण करना नहीं। तो उसको आस्क कि प्रभु जी आपने प्रणाम किया। जैसे शिव जी जा रहे हैं पार्वती जी के साथ, तो एक स्थान है, वीरान जगह है, एक वृक्ष है, वहां प्रणाम करते हैं। तो पार्वती जी प्रणाम नहीं किए, पार्वती जी ने क्या किया? प्रश्न पूछा, प्रभु आप यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो शिव जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक संत महात्मा थे जो यहाँ पर क्या किए हैं, भगवान को प्राप्त किए तपस्या करके। बहुत, ये जो है सो शुद्ध जगह है, बहुत ही
आदरणीय जगह है, ऐसे बोला ना। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, ड्रामा नहीं करना, देखा देखी नहीं करना, है ना। वी शुड आस्क। फिर तो बोला तो तू आपको पूछना चाहिए। तो पूछा, तो प्रभु जी क्यों प्रणाम किए, आपको कुछ दिख नहीं रहा, वो घर दिख रहा है आपको, खंडर जितना, हाँ, उसमें शिव जी है। फिर जाके पास में देखा, एक्चुअली में शिव मंदिर था, लेकिन मंदिर जैसा लग नहीं रहा था, ऐसे रूम जैसा था, बाहर से ताला लगा हुआ। उनको पता था कि शिव जी का मंदिर, उन्होंने प्रणाम किया, मुझे नहीं पता था। तो कहने का मतलब कि वी शुड आस्क, कॉपी पेस्ट नहीं करना। और देन यू कैन डू, यू कैन डू, देन प्रैक्टिस। तो थर्ड व्यक्ति फिर वही भ्रमित में पड़ जाएगा, ये व्यक्ति उधर क्यों प्रणाम करता हो घर को देख कर, ये खंडहर घर को। तो वो हो सकता है, लेकिन आप नहीं होइएगा, है ना। हाँ। अब आपको होना भी नहीं चाहिए ना, तो अगर हो रहे हैं खाली इसे कर रहे हैं तो आपको भी बाद में पूछेगा कोई कि क्यों कर रहे हो। अब आपको भी नहीं पता गोल क्या है प्रणाम करने का, है ना। वही रिचुअल बन जाता है बाद में, और फिर लोग का फेथ भी टूटता है इस वजह से, आपका भी फेथ टूटेगा, फिर आपका भक्ति भी छूटेगा। समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है, क्या करने में, मिमिक्री करने में और चलो। प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना अब, है ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न। तो मैं तो प्रभु जी, आपने अभी बताया कि 16 माला और 4 नियम जो बताए हम्म। जी, उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं। 4 नियम क्या है? हम्म। तो अच्छा, 16 माला। चार नियम, चार नियम जानना चाहते हैं, 16 माला क्या है, चार नियम क्या है, ये पूछना चाहते हैं आप। तो 16 माला है जब हम एक मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक मंत्र है, इसको जब 108 बार करते हैं तो एक माला होता है। और इसको जब हम 108 इंटू 16, 16 बार करते हैं तो 16 माला पूरा होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि रोज हमको कम से कम कितना करना चाहिए, 16 माला का जाप करना चाहिए, है ना। तो हमारे आचार्य लोग जो हैं पहले, होता था हमारे परंपरा में 64 माला का जप करते थे, 1 लाख नाम रोज। लेकिन हम जैसे पतित जीवों को कलयुग के प्रभाव जब बढ़ता गया, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि 8 माला करना संभव नहीं है, सॉरी 16 माला, 64 माला, 64 माला करने में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। तो इतना समय भी नहीं है लोगों के पास, और समर्पण भी नहीं है, और परिस्थितियां अलाउ भी नहीं करती, क्योंकि अगर 8 घंटा माला करेंगे तो कमाएंगे कब, खाएंगे कब, बाकी कार्य कब करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उसको कम करके कर दिया 16 माला, कि 16 माला करिए, 2 घंटा तो कर ही सकते हैं, और नोट लेस देन दैट। तो कम से कम 16 माला, जब ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 16 से कम नहीं करना चाहिए कभी भी। अब जो भक्त कम कर रहे हैं, वो धीरे 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 16 माला तक आने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि चार नियम। तो चार नियम, एक पहला नियम है कि हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहार में लहसुन प्याज भी आता है। और दूसरा नियम है कि नशा नहीं करना, नशा में आपको चाय कॉफी वगैरह भी वर्जित होता है। और तीसरा नियम है कि जुआ नहीं खेलना है, किसी तरह का सट्टा वगैरह लगाना नहीं है। चौथा नियम है पर स्त्री पुरुष संग नहीं करना है ना, अपनी वाइफ पत्नी के साथ ही रहना है, शादीशुदा है तो, और शादीशुदा नहीं है तो, पुरुष है तो पत्नी का इंतजार कर लीजिए, और स्त्री है तो पति का इंतजार कर लीजिए। और मतलब किसी और पुरुष स्त्री के साथ संग नहीं करना है, उसके साथ जैसे आजकल चलता है, उसके साथ नहीं, कुछ नहीं है, बस हम लोग फ्रेंड हैं, नहीं, फ्रेंड भी नहीं रखना है कि नहीं, हम लोग दोस्त हैं, नहीं नहीं हम गर्लफ्रेंड हैं, हम बॉयफ्रेंड हैं, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, मना ही है, नियम नहीं है। तो जो व्यक्ति चार नियम और 16 माला का जप करता है, वो व्यक्ति को माया कुछ कर नहीं पाएगी, है ना। इस व्यक्ति, इस बात का गारंटी है, भगवान दे रहे हैं, आचार्यगण दे रहे हैं, समझे कि नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कृष्ण के शरण में जो व्यक्ति रहेगा उसको माया छू नहीं पाएगी। एक कहावत भी है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जो है सो प्रकाश के समान है, और जहाँ प्रकाश आ जाता है वहाँ अंधकार नहीं होता।
उसी प्रकार जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहाँ माया कोई अधिकार नहीं है। और कृष्ण को जीवन में लाने का ही तरीका है, पहले स्थान को स्वच्छ करना है अपने हृदय को। स्वच्छ कैसे होता है? 4 नियम पालन करने से। और फिर भगवान को बुलाते हैं, कैसे? भगवान के नामों का जप करके। है कि नहीं? क्या? तो आप लोग मान लीजिए मुझे घर पर बुलाना है तो क्या करेंगे? पहले घर को सफाई करते हैं, सबको सरियाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? मेरे को बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे? हैं? मेरा नाम लेकर बुलाएंगे, प्रभु जी आ जाइए। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? पहले हृदय के घर को साफ करते हैं, हैं? और फिर गाना गाते हैं, मम मन मंदिर रहो निषेदिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। है कि नहीं? तो मन को पहले मंदिर बनाना पड़ेगा। कचड़ा बना दिए हैं मन को, अब भगवान को बुलाएंगे तो गाने में सुंदर लगेगा, लेकिन मन को पहले मंदिर बनाना पड़ेगा। गाने से फिर भगवान नहीं आएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो स्वच्छ करने का तरीका यही है। ठीक है प्रभु जी, समझ गए? हरि बोल। ओके, धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से। हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम 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 राम। उत्साह से आ रहे हैं और भी लोगों के